फ्रेंड्स, मेरे चैनल AR मैथ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं 3 अंक का जोड़ और घटाना। जैसा कि दोस्तों ऊपर यहाँ पर 3 सवाल है जो कि जोड़ के लिए गए हैं और नीचे जो 3 सवाल है वो घटाव के। तो सभी को हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे 3 अंक का जोड़ और घटाव लगाए जाते हैं, और इसमें बगैर हासिल वाले भी हैं और हासिल वाला भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और हम सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जोड़ के सवाल देखते हैं 3 अंक का। तो किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि कैसे जोड़ा जाता है। तो 5 को 2 में जोड़ेंगे, 2 को 3 में और 9 को 1 में। इस तरीके से जोड़ा जाता है, यानी ऊपर वाले संख्या को नीचे में जोड़ते हैं या फिर ऊपर वाले के नीचे से या नीचे से ऊपर से, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं और जो हासिल बचता है उसको हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसे हमें 5 में 2 को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक तो तरीका होता है सिंपल सा, जो कि 5 लाइन खींचिए, 2 लाइन खींचिए। जैसे कि 1 2 3 4 5, फिर नीचे 2 जोड़ना है तो 2 लाइन और खींचिए, 1 2। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया तो यहाँ पर लिख दीजिए 7, इस तरीके से। ठीक है, फिर अगर 2 में 3 जोड़ना है तो पहले 2 लाइन खींचिए, 1 2, फिर 3 जोड़ना है तो 3 और लाइन खींचिए, 1 2 3। और सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। बहुत सिंपल सा है तरीका। क्योंकि 9 में 1 जोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम 9 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 जोड़ना, एक और लाइन खींच लीजिए। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया 10 आ गया, आप लिख दीजिए 10। ये हो गया जोड़ कंप्लीट। कितना सरल है, बस समझने की देर है। ठीक है, हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही तरीके से जोड़ना है। 7 में 3 को जोड़ना है, 0 में 5 को, 6 को 9 में। तो 7 में 3 जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 जोड़ना, 3 और लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। और सभी को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया 10 आ गया। 10 के जो इकाई अंक रहता है 0, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और एक जो बच गया इसको दहाई अंक बोला जाता है, इसको हासिल लगा देते हैं अगले वाले संख्या में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 0 में 5 जोड़ना है तो 0 मतलब एक भी लाइन नहीं होगा, 5 मतलब 5 लाइन होगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या होगा, एक हासिल है, इसमें इसको भी लिख देंगे। और सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6। ठीक है, देखिएगा बहुत सरल है। उसके बाद क्या है, 6 में 9 जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 9 जोड़ना, 9 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया 15 आ गया। तो लास्ट में जो बचता है पूरा पूरा यहाँ पर लिख दिया जाता है, यानी इसका आंसर 1560 आएगा। ठीक है, 2 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अपना तीसरा सवाल, जो कि इसमें क्या है, 2 में 8 जोड़ना है, 6 में 2 5 में 3। तो पहले क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे, फिर 8 लाइनें खींचेंगे। देखिए 1 2 खींच दिया, 8 और जोड़ना है तो 8 और लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सभी को एक साथ काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया 10 आ गया। 10 की क्या लिखेंगे 0, और एक जो बचा है इसको हासिल लगा देंगे अगले वाले अंक में। ठीक, जोड़ने के लिए। फिर 6 में 2 जोड़ना है तो पहले क्या करेंगे, 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 जोड़ना है, 2 लाइनें और खींचेंगे, 1 2। फिर एक और हासिल इसके पहले वाला, इसको भी यहाँ पर खींच देंगे। और सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 9। उसके बाद 5 में 3 जोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। 3 जोड़ना है, 3 और खींचेंगे, 1 2 3। अब सभी को साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8। तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल से 8, इसका आंसर 890 आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 3 अंक का जोड़, जो कि बहुत ही सरल है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपको जो पूरा सवाल है सही आएगा। ठीक है, हमने जोड़ करना सीख लिया है। अब देखते हैं घटाव के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये रहे हमारे घटाव के सवाल। तो इसमें भी वही क्रिया करना होगा। कैसे, देखिए, जोड़ तो उस तरीके से हो गया जो कि आपस में जोड़ते थे, लेकिन अब घटाव है तो क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटाना है, 7 में से 5 को, 9 में से 2 को। ठीक, तो 3 में से 1 घटाना है, इसका मतलब कि पहले 3 लाइनें खींचिए, 1 2 3। अब 1 घटाना है, इसका मतलब कि 1 लाइन इसमें से कम करना है। घटाव का मतलब 1 लाइन कम होगा, तो 1 लाइन हमने काट दिया, कितनी लाइनें बची,
ये कट गया, कितनी बची, एक दो लाइनें बची, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। फिर 7 में से 5 घटाना तो 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हो गई। 5 घटाना है, 5 लाइनें गिन के उसको काट दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हमने गिन कर काट दिया, कितनी बची, 1 2 लाइनें बची, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। फिर ठीक है, अब अगला क्या है, 9 में से 2 घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। चलिए पहले 9 लाइनें खींचते हैं, फिर 2 घटाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हो गई, 2 घटाना है, 2 लाइनें इसमें से गिन को काट देना है, 1 2, ये 2 लाइनें हमने काट दिया, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 बची, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। ये हो गया पहला वाला जो घटाव का सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल, जो कि 820 में से 615 को घटाना है। तो सबसे पहले 0 में से 5 को घटाएंगे, फिर 2 में से 1 को, फिर 8 में से 6 को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 में से 5 घटना तो संभव है नहीं, क्योंकि जब कोई भी संख्या किस में से घटती है, जब जो ऊपर वाला संख्या बड़ा हो तभी जाकर घट सकता है। तो 0 क्या है, छोटा है 5 से, तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। तो बगल वाला इसको जब उधार देगा तो इसका हो जाएगा 10। एक इसको उधार देता है, इसका हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाना है, तो 10 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हो गई। 5 घटाना है, 5 लाइनें गिन के काट दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, काट दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 5 लाइनें बची, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5। उसके बाद आगे देखो, इसने इसको उधार दे दिया था, इस वजह से इसके पास अब क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। क्या बचा है, 1। उधार देने की वजह से इसके पास सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब 1 में से 1 घटाना है, तो पहले 1 लाइन खींचिए और इसको काट दीजिए। 1 में से 1 घटाना है, 1 खींचे, 1 हमने काट दिया, कितना बचा, 1 भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। अगला क्या है, 8 में से 6 घटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 लाइनें खींचेंगे। चलिए खींचते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हो गई। 6 घटाना है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें काट दिया, कितनी बची, 1 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 2, ठीक है। ये भी हमने सीख लिया घटाव, जो कि शून्य वाला था। अब हम देखते हैं आखिरी अपना सवाल घटाव के, जिसमें से 5 में से 6 को घटाना है, 3 में से 8 को और 7 में से 2 को। तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है, 6 बड़ा है, ठीक है। तो 6 में से 5 घटाना है, तो 6 छोटा है, 5 छोटा है, 6 बड़ा है। तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये फिर अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। तो 5 जब अपने बगल वाले से उधार मांगेगा, तो इसका हो जाएगा 15 और इसका बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। अब 15 में से 6 घटाना है, तो क्या करेंगे, 15 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें कितने का घटाना है, 6 घटाना है, यानी 6 लाइनें कम करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 काट दिया हमने, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचा, तो यहाँ लिखा जाएगा 9। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर 1 कम हो गया, क्योंकि इसने उसको उधार दे दिया था। अब इसके बाद बचा है 2, और 2 में से 8 घटाना तो घटेगा नहीं, तो ये भी क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। तो जब 2 अपने बगल वाले से उधार मांगेगा, तो इसका हो जाएगा 12, इसका बचेगा सिर्फ 6। इसका 1 अंक कम होगा, इसका 10 अंक बढ़ जाएगा, तो 12 हो गया। अब 12 में से 8 घटाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 8 घटाना है, 8 लाइनें गिन कर काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 काट दिया, कितनी बची, 1 2 3 4 बची, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4। उसके बाद क्या है, 6 में से 2 घटाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। 6 लाइनें खींचेंगे, तो 6 खींचती है, 1 2 3 4 5 6, और 2 घटाना है, 1 2 काट दिया, कितने बचा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 449। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, 3 अंक का जोड़ और 3 अंक का घटाव का सवाल लगाते हैं। ताकि दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।